हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। घातांक एवं घात के पार्ट नंबर 7 में और इस आखिरी पार्ट में आज मैं आपके सामने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आज के बाद घातांक एवं घात का यह सिलसिला यहीं पर समाप्त हो जाएगा और आगे हम करनी से क्वेश्चन लेंगे, अर्थात आगे का हमारा टॉपिक जो है वो करनी वाले चैप्टर से होगा। घातांक एवं घात में आज प्रश्न संख्या 17 और प्रश्न संख्या 18 सॉल्व की जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 17 का फर्स्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको? x बटा y की पावर a माइनस बी गुणते x बटा y की पावर b माइनस सी x बटा y पूरा बटा x बटा y की पावर a माइनस सी। इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन x अपॉन y की होल पावर a माइनस बी इंटू x अपॉन y की होल पावर b माइनस सी बटा x अपॉन y की होल पावर a माइनस सी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां गुणा का चिन्ह है, ये और ये आधार बोले जाते हैं। आधार समान तो घातांक जोड़ लिए जाएंगे। हमने पहले पार्ट में सूत्र लिखवाया था, तो मैं लिखूंगा x बटा y एक बार और फिर इस घात को इस घात में जोड़ दूंगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी, और ये बटा हुआ था तो हमने लगा दिया। नीचे क्या है? x बटा y की पावर a माइनस सी। ये b माइनस में ये b प्लस में थी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या आएगा? x बटा y की पावर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस सी आएगा। a माइनस सी पूरा बटा x बटा y की पावर, यहाँ भी क्या लिखा है आपका? a माइनस सी। अब बस आप ऐसे ही देख लीजिए, इसे ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे ऐसे समझिए। ये बटा ये चिन्ह जो है, इसके ऊपर भी वही चीज और इसके नीचे भी वही चीज। जब इस तरह से कोई भी चीज लिखा जाता है तो उसका उत्तर हमेशा एक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आया ए। तो 17 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन हल कर लिया गया। आप इसे नोट करिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पकड़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है हमारा 17 नंबर में लिखा है x की पावर a अपॉन x की पावर माइनस b की होल पावर a माइनस b इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर माइनस c की होल पावर b माइनस c। फिर बोलते x की पावर c अपॉन x की पावर माइनस a उसकी होल पावर c माइनस a। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ एक बात समझा रहा हूँ। अगर कोई चीज इस तरह से लिखी है a की पावर माइनस n, तो हम उसे लिख सकते हैं a की घाते n। 1 अपान a की पावर माइनस n अगर लिखा है तो इस तरह से लिखा जाएगा। यह बात आप ध्यान दीजिए और यहाँ पर ये चीज आपका हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर जो यहाँ मैं बताने वाला हूँ इस सूत्र के जरिए, अगर आप इस सूत्र को नहीं लगाना चाहते बस इतनी सी बात याद रखिए, ये चीज जो यहाँ पर है वही आधार यहाँ पर है। जब ये ऊपर ले जाया जाएगा तो इसकी यह घात प्लस हो जाएगी, मतलब ऐसे लिखा जाएगा x की पावर a प्लस b। ये ऊपर गया तो प्लस में हो जाएगा, ऊपर क्या है a माइनस b। सेम हियर x की पावर क्या लिखेंगे b, ये ऊपर गया तो प्लस में c हो जाएगा, तो ऊपर b माइनस c इंटू यहाँ x की पावर क्या है c, ये ऊपर जाएगा तो इसका प्लस a और c माइनस a। फिर घात से घात का हमेशा गुणा होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए गुणा होगा तब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका इससे गुणा होगा तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x की पावर आएगा क्या आएगा? इसका इसका गुणा करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर
ऐसे यहाँ भी करेंगे, गुणते x की पावर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, गुणते यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ आधार वही, यहाँ आधार वही, यहाँ आधार वही, जब आधार समान होंगे तो घातांक जोड़ लिए जाए, तो जोड़ दे, चलो जोड़ देते हैं। तो x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक और इसको प्लस इसको लिख दिया क्योंकि जोड़ा जाएगा नहीं होता है। x की पावर ये a स्क्वायर यहाँ प्लस में है, सॉरी यहाँ माइनस में कैंसिल, माइनस में प्लस में कैंसिल, प्लस में माइनस में कैंसिल, पूरा टर्म तो कैंसिल हो जाएगा तो जीरो बचेगा, x की घात जीरो। और मैंने एक सूत्र बताया था किसी भी संख्या पर घात जीरो उसका उत्तर एक, तो इस प्रश्न में भी उत्तर आया एक, 17 के दूसरे प्रश्न में भी उत्तर आया एक, दोनों प्रश्न में सेम उत्तर है। आप इसे भी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। चलो भाई आगे भी है क्वेश्चन, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 3 लिया जाए, जब प्रश्न संख्या 3 लेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पर, a की पावर x अपॉन a की पावर y होल पावर x प्लस वाई इंटू a की पावर y अपॉन a की पावर z, इसकी होल पावर y प्लस z इंटू a की पावर z अपॉन a की पावर x, इसकी होल पावर z प्लस x। चलिए भाई ये घात ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, जैसे भी यहाँ इसके पहले वाले माइनस था तो ऊपर गया प्लस में, यहाँ ऐसे हो जाएगा कुल मिलाकर x है ऊपर गया माइनस वाई, उसकी होल पावर x प्लस वाई इंटू सेमियल करिए y माइनस z, उसकी पावर y प्लस z, ये क्या है a पावर z माइनस x पावर है x प्लस z। अब इसका इससे गुणा होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस रहेगा तो इसका माइनस b स्क्वायर है, x और y है तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, a की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर गुणते a की पावर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर गुणते a की पावर z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर आधार समान होने पर क्या किया जाता है, घातों को जोड़ लिया जाता है, a की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर जोड़ेंगे तो अगला वाला लिखेंगे y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, फिर जोड़ेंगे तो अगला वाला लिखेंगे z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये प्लस में ये माइनस में काट दो, ये माइनस में और ये प्लस में काट दो, माइनस में प्लस में काट दो। अरे जब पूरा काट दिया क्या बचे, जीरो, तो जब जीरो बचेगा तो a की घाते जीरो और a की घात जीरो का मान एक। वाह, तीनों प्रश्नों में उत्तर एक आया, दैट्स वेरी गुड। इसको भी नोट करिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट प्रश्न भाई, अगर आपको इस पार्ट नंबर 7 में इसके पहले जितने भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है उसे फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 क्या लिखा है, x की पावर q अपॉन x की पावर r होल पावर p इंटू x की पावर r अपॉन x की पावर p उसकी होल पावर q, x पावर p अपॉन x पावर q की होल पावर r। इसको ऊपर करेंगे सेम प्रोसेस, x की पावर q, तो x की पावर q अपॉन x की पावर r। देखिए आप एक सूत्र पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए, अगर a की पावर m रहे और a की पावर n और उसके पावर कुछ आ जाए, मान लीजिए p ही आ जाए, तो यह p जो है इससे भी गुणा करेगा और यह p जो है घात में इससे भी गुणा करेगा। तो सेम चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं
कि p का गुणा इससे कर देंगे तो ये p हो जाएगा, p का गुणा इससे कर देंगे तो ये p हो जाएगा। उसी प्रकार से q का गुणा इसमें कर देंगे तो rq हो जाएगा, और इसमें कर देंगे तो x की पावर pq हो जाएगा। घात देखिए, घात का गुणा घात से होता है, मैंने पहले ही आपको समझाया है। तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा x की पावर p इंटू आर बटा x की पावर q इंटू आर। यह चीज हो गया। बस आपका अभी इसमें आंसर आ चुका है। करना क्या है, x की पावर qp एंड x की पावर pq, pq और qp एक ही होता है, तो यह और यह कैंसिल। जब एक ऊपर रहे और एक नीचे रहे, बीच में गुणा का चिन्ह रहे या फिर डायरेक्ट ऊपर नीचे रहे और वही चीज रहे तो कट जाता है। यहाँ rp, यहाँ pr सेम चीज है। यहाँ x की घात rq, यहाँ x की घात qr, तो यह भी सेम चीज है, कट गया। और जब इस तरह से कोई चीज कटता है तो उसमें उत्तर 1 आता है, और प्लस माइनस रहता है तब कुछ कटता है तो उसमें उत्तर 0 आता है। लेकिन यहाँ हर जगह गुणा का चिन्ह था, इसलिए यहाँ पर जो चीज कटा है उसका उत्तर कितना आएगा, 1। तो 17 नंबर प्रश्न में भी उत्तर 1 आया। इन सभी प्रश्नों में उत्तर 1 आया है। अब चलिए प्रश्न संख्या 18, घातांक एवं घात का जो सफर है उसका लास्ट प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है a की पावर -2, b की पावर 1/3 पूरा बटा c की पावर 2/3 और उसकी होल घात 1/2 इंटू c की पावर 2/3, b की पावर 3/2 और बटा में है a की पावर 3/2, b की पावर 3, उसकी होल पावर 1/3। भाग का चिन्ह है, हमने बना दिया। फिर a की पावर 1/4, c की पावर 3/4 पूरा बटा b की पावर 3/2, a की पावर 3/8 और उसकी होल पावर है 4/3। चलिए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ये सारे प्रश्न करवा दिए गए और इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया, तो मैं इस इधर का इरेज कर सकता हूँ, मतलब मिटा सकता हूँ। तो मैं इधर का मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, हल कैसे करेंगे तो देखिए, हमने बताया है कि इस पर जो घात है और इसके ऊपर घात 1/2, इस घात कैसे गुणा होगा, ऐसे यहाँ इस घात कैसे गुणा होगा, इसमें भी इससे गुणा होगा। तो ये प्रोसेस हमें यहाँ पर करना है। a की घाते -2 गुणते 1/2, b की घाते 1/3 गुणते 1/2 पूरा बटा c की घाते 2/3 गुणते 1/2। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह है, c की घाते 2/3 और गुणते 1/3, b की घाते 3/2 गुणते 1/3 पूरा बटा a की घाते 3/2 गुणते 1/3, b की घाते 3 गुणते 1/3। भाग का ये चिन्ह हमने लगा दिया। फिर a पर घाते 1/4 है, a पर घाते 1/4 गुणते 4/3। फिर आपका है c की घाते 3/4 गुणते 4/3। फिर पूरा बटा में आपका क्या है, b की घाते 3/2 गुणते b की घाते 3/2 और उसकी घात जो उसका गुणा करने से पहले घात में, तो 4/3। फिर आपका है a की पावर 3/8 गुणते आपका आएगा 4/3। इस तरह से हमने यहाँ तक लिया। इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो a की घाते -1, फिर b की घाते 1 का गुणा 1 में होगा 1 ही आएगा, 3 गुना 6, b की घाते 1/6 पूरा बटा c की घाते 2 ऊपर है, यहाँ 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/3, c की घाते 1/3 गुणते 2 का गुणा 2 में होगा, सॉरी 2 का गुणा 1 में होगा 1, 3 3 का 9, 2/9। फिर b की घाते 3 ऊपर 3 नीचे कैंसिल 1/2। फिर a की घाते 3 नीचे 3 ऊपर कैंसिल 1/2। फिर 3 से 3 कैंसिल, b की घाते 1 लिखा नहीं जाएगा, अभी भाग का चिन्ह बना लेंगे। 4 से 4 कैंसिल, a की घाते 1/3।
4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सी की घाते 1, जब ये कैंसिल ये कैंसिल तो 1 आएगा, 1 घात यहाँ पर लिखना नहीं जाएगा। बी की घाते 3 से 3 कैंसिल, 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 का 4, 4 में 8, तो ये 8 नीचे है, 1/2 इस तरह से लिख दिया जाएगा। ए की घाते -1, बी की घाते 1/6, सी को भी ऊपर ले जाइए तो सी की घाते आएगा 1/3, वो भी माइनस, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस हो जाएगी उल्टे। सी की घाते 2/9, बी की घाते 1/2, ये ऊपर जाएगा तो ए की घाते -1/2 उल्टे, ये भी ऊपर जाएगा, यहाँ एक घात है वो भी माइनस में हो जाएगा, बी की घाते -1, ठीक है। तो यह चीज आपका हो गया। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करते हैं, भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा जो इसके हर में है या वो ऊपर अंश में चला जाएगा और अंश जो है वो नीचे चला आएगा हर में, तो ये हो जाएगा b² a पर घाते 1/2 पूरा बटा a पर घाते 1/3 c। तो इस तरह से हमने यहाँ तक हल किया है, तो आपको यह समझ में आया होगा। अब मैं वहां पर इसको लिखूंगा। देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक जो एक सीरियल में लगा है इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसे भी देखेंगे। ए यहाँ है और यहाँ है, बीच में गुणा का ही चिन्ह है, तो आधार समान होने पर घातों को जोड़ा जाता है, ये हमने आपको कई बार बताया है। ए की घात यहाँ कितनी है -1, और जब जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा 1/2। फिर बी की घाते यहाँ है 1/6, सामने यहाँ बी की घाते हैं तो ये प्लस में है तो 1/2 और ये माइनस में है तो -1, ध्यान दो इस तरह से। फिर सी की घात है -1/3 और यहाँ पर आपका सी की घाते 2/9 है, वो फिर प्लस में है तो +2/9। उसके बाद हमने यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिया, इसको पूरा लिख दिया। फिर ए की घात जो है ये आप 1/2 लिख दीजिए, ये सेम चीज है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/3। उसके बाद बी की घाते यहाँ 2 है लिख दीजिए, सी ऊपर जाएगा यहाँ 1 घात है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सी की घाते -1। उसके बाद क्या करना है, 2 1 का 2, 2 में से 2 1 का 2, दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, -1 -1/2, माइनस में तो जुड़ेंगे 2 1 का 2 और 1 3, ए पर घाते -3/2 नीचे जो है लिखा जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करें, 1/6 + 1/2 -1, 6 2 का लसागु 6 होता है, 6 से 6 कैंसिल आएगा, ऊपर 1, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार जाएगा तो 3 यहाँ लिख दिया जाएगा, इसके नीचे 1 है का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 6 लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 1 4, 4 में से 6 घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो -2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे और बटा नीचे 6, 2 1 का 2, 2 3 4 घात -1/3 आएगा, तो b की घाते -1/3। सी की घात चलिए देखते हैं कितना आने वाला है, तो -1/3 लिखा है प्लस 2/9 लिखा है, तो 3 और 9 का लसागु 9 होगा, 3 का पहाड़ा 3 बार 9 में पढ़ेंगे 3 बार जाएगा, इसमें गुणा करेंगे -3, 9 से 9 कैंसिल 1 2 ही रहेगा, एक -1 प्लस में तो घटेगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1, माइनस वाला चिन्ह ज्यादा है तो -1 बटा नीचे 9, इस तरह से यहाँ लिखा गया। अभी क्या लिखा है, a की घाते 1/2 -1/3, 3 -2, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 में से 1 गया कितना 2 गया कितना हो जाएगा 1/6, a की घाते 1/6, b की घाते 2 और c की घाते -1। अब लास्ट स्टेप देखिए, यहाँ a है और यहाँ a है, तो गुणा में घात जुड़ती है तो -3/2 + 1/6, b की घात -1/3 और ये प्लस में है तो 2, सी की घात 1/9 और -1, 2 और 6 का लसागु 6 ही होगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार जाएगा तो 3 3 का 9 -9 + 1, यह जाएगा a की घाते -8/6। इसके बाद b की घाते 2 3 6, 6 में से गया 5/3 और c की घाते आपका आएगा 9 1 का 9, 9 में से जब 1 जाए 9 1 का 9 और दोनों माइनस में जुड़ जाएगा तो -10 बटा कितना हो जाएगा 9। इसे सॉल्व करेंगे तो a की घाते 2 से काट देंगे तो 4 बटा नीचे 3, यह सॉल्व ही नहीं हो सकता और इसका ये उत्तर आएगा।
तो यह आपका उत्तर आएगा। तो प्रश्न थोड़ा टिपिकल था, फिर भी हमने पूरा समझाया। चलिए अभी 3 और बचेंगे, इनको भी जल्दी से कर लेते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। जब भाई आपको सफलता प्राप्त करना होगा तो मेहनत कड़ी करनी ही होगी। चलिए भाई देखते हैं। ये दूसरा, इसको मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कराऊंगा। 3 × 9 की पावर m+1 प्लस 9 × 3 की पावर 2m - 1 अपॉन 9 × 3 की पावर 2m प्लस 9 की पावर m। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला काम ये होगा 3 × 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 2 और उसकी पावर क्या है m+1 प्लस यहाँ भी 9 के लिए लिख सकते हैं 3 की घाते 2 × 3 की पावर 2m - 1 पूरा बटा। यहाँ भी वही चीज 3 की घाते 2 9 की जगह और फिर 3 की घाते 2m प्लस 9 को हम लिखेंगे 3 की घाते 2 और इसके ऊपर घात m। तो देखिए गुणा में ये आपका हो जाएगा 3 × 3 की घाते, इसमें गुणा करते हैं घात का घात से गुणा होता है तो 2m हो जाएगा और 2 का 1 में होगा तो 2 1 का 2 प्लस इसके बाद यहाँ पर आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा 3 की घाते 2m पहले लिखा जाएगा, अंक अंक में ही जुड़ेगा तो 2 1 में जुड़ेगा नहीं तो क्या माइनस से घट जाएगा +1 बचा पूरा बटा 3 की घाते, इसमें आधार समान है तो जुड़ जाएगा 2m + 2 प्लस 3 की घाते 2m। इसके बाद क्या करना है, फिर आधार समान है तो घात जोड़ दी जाएगी 3 की घाते 2m प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 की घाते 2m + 1 पूरा बटा 3 की घाते 2m + 2 प्लस 3 की घाते 2m। अब जरा ध्यान दें, एक बात समझें, जब यहाँ घात प्लस में रहे तो उसको ऐसे लिखेंगे 3 की घाते 2m गुणते 3 की घाते 5। यह भी हमने आपको पहले समझाया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक फार्मूला होता है 1 की घाते m गुणते 1 की घाते n बराबर 1 की घाते m + n। घात प्लस में है, मतलब घात प्लस में है तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो 1 की घाते m गुणते 1 की घाते n इस रूप में लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी यही करना है और इन दोनों प्रश्नों में भी ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। तो 3 की घाते 2m गुणते 3 की घाते 5 इसको लिख लेंगे क्योंकि आधार समान होने पर घात जुड़ जाएगा तो फिर यही आएगा प्लस, ये लिखे प्लस, फिर लिखेंगे 3 की घाते 2m गुणते 3 की घाते 1 पूरा बटा 3 की घाते 2m गुणते 3 की घाते, ये प्लस में 2 है तो 2 लगेगा, फिर ये आपका प्लस 3 की घाते 2m। देखिए जो प्लस चिन्ह है इसके इधर जो लिखा रहेगा वो एक पद, उसके उधर जो लिखा रहेगा दूसरा पद। इसके इधर 3 पर घाते 2m, उसके उधर भी 3 पर घाते 2m, मतलब ये कॉमन कर लिया जाएगा 3 पर घाते 2m कॉमन हो गया। तो जब यहाँ से चला जाएगा तो क्या बचेगा 3 की घाते 5, यहाँ से चला जाएगा तो क्या बचेगा 3 की घाते 1, मतलब 3 की घाते 1 कॉमन केवल 3 होता है। इसमें भी यहाँ प्लस के इधर उधर भी 3 पर घाते 2m और इधर भी 3 पर घाते 2m, ये भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3 की घाते 2 प्लस वहां से वो चला जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो वहां माना जाता है कि 1 बचेगा। नीचे भी वही ऊपर भी वही, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 पर घाते 5 का मान क्या 243 होता है। मैंने आपको पेज नंबर 2 और 3 में समान लिखवा कर बताया है, ठीक है। तो 243 प्लस 3 पर घाते 2 का मान आपका होगा 9 और 9 एक कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 246/10। फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लिया जाए। 3 3 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 इसकी पावर m+1 3 की पावर 2 3 की पावर 2m - 1 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, ये वही चीज़ है 3 की पावर 2 m हो गया, यहाँ वही चीज़, इसमें गुणा होगा 2m, इसमें गुणा होगा 2, घात जुड़ जाएगी तो 2m, 2 में से 1 जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पर घात जुड़ जाएगी तो 2m + 2 हो जाएगा, ये यहाँ तक तो सही है।
उसके बाद यहाँ ये गुणा कर रहा तो घात छोड़ेगी 3 लिखा जाएगा 2m। हाँ सॉरी, मैंने यहाँ गलत किया था क्योंकि आंसर इसका गलत आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर चेक किया इसे। देखिए यहाँ घात 1 है तो ये 2m तो ऐसे लिख दिया जाएगा, और ये अंक अंक में जोड़ेगा तो 2 1 3 होगा। मैंने 5 क्यों लिखा, तो मैंने 3 2 5 ऐसे जोड़ दिया, तो नहीं ये घात जुड़ेगी तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ ये लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, और 3 पर घात, यहाँ पर आपका 3 पर घाते 3 बचेगा, और 3 पर घाते 3 का मान जो होता है वो 27 होता है। तो ये आपका कैंसिल हो गया था, 27 3 कितना हो जाएगा 23 बटा नीचे 10, 10 का पहाड़ा पड़ेगी 3, इसका उत्तर 3 आया था, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मैंने उसे क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी 2 प्रश्न और बचे हैं।